में हम लोगों का जो स्टेट ये का प्रशिक्षण टीम होगा वो हम लोग अपना अपना नामचीन जी जो ऑनरेबल एमएलए हैं वो स्टेट ट्रेनर हैं, तो उनका कोई नेशनल लेवल पे फर्दर फिर ट्रेनिंग देंगे और टाइम टू टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर मंडल में जाएंगे, इस पार्टी के एक्टिविटीज़ के बारे में आज का जो यहाँ पे 10 टॉपिक जो दिया है उसके ऊपर में आप लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए लाइफ में ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जैसे इसका हम लोग सिंपल कंपैरिजन अगर किया जाए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का बॉडी स्वस्थ होने के लिए, बॉडी अगर हेल्दी होना चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज भी आपको डेली एक्सरसाइज करना है। तो जो डेली एक्सरसाइज करता है उसका बॉडी हमेशा फिट होता है, उसको बीमार भी नहीं होता है, उसका आयु भी लंबा होता है और उसका माइंड भी बहुत पॉजिटिव माइंड होता है उसका। तो ये एक ट्रेनिंग हो गया। उसी प्रकार से हम लोग चाहे किसी भी चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप पार्टी में हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम लोग ये लगता है कि हमको सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानता है। ये सबसे खराब बात है और ये सबसे खतरा वाला बात है। जब आपके मन में इस तरह का भावना आना शुरू हो गया कि हमें तो सब पता है, हम पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा जानते हैं, हम स्टेट का डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, बीजेपी का पूरा कल्चर हम जानते हैं, तो ये आपका एक उसमें एक डेंजर लेवल का एक सिग्नल शुरू हो गया, यानी कि आप अभी आलसी होते जा रहा है और धीरे धीरे आप भूलते भी जाएगा। तो ये प्रयास जो है हमेशा जो डेवलपमेंट का काम हो गया और खास करके अपना आइडियोलॉजी इसको लोगों तक लेके जाना बहुत जरूरी है। आप सबको याद होगा कि 4 साल पहले भी और मैं हमेशा कहते आया हूं, अरुणाचल प्रदेश एक बहुत यूनिक स्टेट है। हमारे यहाँ पे हमारे जो ट्राइब्स जो बसे हुए हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी जो ट्राइब्स है, बहुत विभिन्न तरह के ट्राइब्स है, बहुत डिफरेंट ट्राइब्स है। पूरे देश में अरुणाचल का जो पिक्युलरिटी है बाकी स्टेट्स में नहीं है। हमारे 26 मेजर ट्राइब है, 100 से भी अधिक यहाँ पे सब ट्राइब है। तो इन सभी ट्राइब्स को एक साथ जोड़ के जैसे हम लोग वन नेशन का जो अभी जो माहौल जो कर रहा है, उसी प्रकार से जो वन अरुणाचल प्रदेश, टीम अरुणाचल का स्पिरिट उसको आगे लेके जाने के लिए और अरुणाचल को डेवलपमेंट के दृष्टि में हो और अच्छा डायरेक्शन में लेके जाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें हम लोग बैठ के अरुणाचल का भविष्य हम लोग तय कर पाएंगे। अरुणाचल में अभी तक जितने भी जो खराब प्रैक्टिसेस से होके आया है उसको हम लोग डाइवर्ट करके अच्छा दिशा में चलना है। तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर उसमें बैठकर ट्रेनिंग लेके लोगों को इसका ऊपर में जानकारी देते हुए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का साथ में भी एक सीटिंग बैठने के लिए मैं मन कर रहा हूं, लेकिन समय नहीं निकल पा रहा हूं। तो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का साथ में बैठ करके अभी जिस तरह से सोशल मीडिया में WT मैसेज में आपने देखा होगा कि हमारा पंचायत इलेक्शन जल्दी होने वाला है, तो हम उसका ऊपर भी हम लोगों को बेस करके हम लोगों को मीटिंग्स अभी से कार्यक्रम शुरू करना है। इस बार का पंचायत जिस तरह से हमारा ऑनरेबल CM साहब ने अपना पार्टी को जिस तरह से लेके जा रहा है, इस बार जिस तरह से चेयरमैन और मेंबर्स वाइस चेयरमैन और एडवाइजर तो सेम दिया उन्होंने, सारा बीजेपी कार्यकर्ता खुश है, सारा नॉर्थ ईस्ट का जो अपना अजय जम्वाल तक भी बहुत खुश है, BL संतोष तो भी सब खुश है। मैंने उनको बताया कि आज का यहाँ का बीजेपी का कार्यकर्ता सभी लोग खुश है। इसमें कुछ लोग छूट भी गया है तो कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मेरा दोस्त को तो मिला, किसी एक को तो मिला। सभी को एकत्रित कर पाना भी मुश्किल है, इसलिए कुछ लोग यहाँ भी होंगे, कुछ लोग कि मुझे भी मौका दे। ऑब्वियसली इंसान है, थोड़ा चाहत होता है, लेकिन हम जिस तरह से बोल रहे हैं बार बार ये लाइन जो हमने दिखा के बोल रहे हैं, हमको पहले देश के लिए सोचना है। हम नहीं मिला तो क्या मेरे किसी एक दोस्त को तो मिला है। हम इतना साल में जो काम करके आया, किसी एक दोस्त को तो फ्रेंड को तो मिला है, उससे हमको संतुष्ट होना चाहिए। अपना भी समय आएगा,
तो उसके लिए आपको वेट करना है, अभी ही मिलना है, इसी तरह में ही मिलना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए मैं इतना ही कह करके आप लोगों को समाप्त करना चाहूँगा कि अगला पंचायत इलेक्शन के लिए हम लोगों को तैयारी करना है, म्यूनिसिपल के लिए भी तैयारी करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और इंचार्ज के साथ में एक राउंड बैठूंगा और अपना सभी स्टेट ऑफिस बेयरर्स को अकेला तो शायद इसको पूरा टूर करने के लिए हम लोग को शायद समय होगा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के साथ बैठ करके, क्योंकि अपना पेमा सरकार को, इस गवर्नमेंट को और आगे हमको लेके जाना है। अपना काबिलियत आप दिखाएंगे तभी सीएम साहब का, पार्टी का और गवर्नमेंट का नाम होगा। इसमें हम फेल होंगे तो फिर हम लोग बहुत, हमारा इमेज ही खराब होगा। इसलिए आप लोगों को जोर लगा करके इस ट्रेनिंग का बाद जा करके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, इंचार्ज को मेरा रिक्वेस्ट है कि उस लेवल तक, पंचायत का लेवल को आप लोग आप दिल दिमाग लगा करके अभी से आप तैयारी होकर के बैठने से ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों का साथ बैठूंगा। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आज जैसा कि आप लोग ने पार्टी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ किया, तो जल्दी ही पंचायत इलेक्शन, साथ ही साथ काउंसिल के इलेक्शन का डेट्स अनाउंस होने वाला है, तो कितना हद तक ये जो ट्रेनिंग है फ़ायदेमंद होगा, और एज अ स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट आपका प्लानिंग क्या रहेगा कमिंग इलेक्शन को लेकर? सर, ये जो ट्रेनिंग तो हम लोग का ये नॉर्मल रूटीन होता है। इसमें हर एक साल हम लोगों का पार्टी वर्कर्स का तरफ से ट्रेनिंग करते रहते हैं। ये जिस तरह से हमने कहा है कि ये एक अपना जो पार्टी वर्कर का जो एक बिल्डअप करने के लिए हम लोग करते हैं। और जहाँ तक यहाँ में हमने जो पंचायत के बारे में बात कहा है, जो WT मैसेज एक तो आप भी देखा होगा, सोशल मीडिया में घूम रहा है, तो एज ए पार्टी इस में तो हम लोगों को तो मतलब तैयार होकर बैठना ज़रूरी है। तो यही है और कुछ नहीं है। अभी ये ट्रेनिंग से लेकर के फिर जितना ट्रेनर्स लोग हैं वो जाकर पार्टी वर्कर्स को समझाएंगे, फिर उसका तरफ से फिर आगे कैसा रणनीति ले जाएगा, अनाउंसमेंट होने के बाद ही हम बोल पाएंगे। सर, क्या लगता है, जिस तरीके से स्टेट लेवल में गवर्नमेंट अभी बीजेपी का ही चल रहा है, तो ग्राउंड लेवल में भी बीजेपी जीत पाएगी? सर, डेफिनेटली, वो तो क्यों नहीं, जीतने के लिए तो हम आए हैं, जीतेंगे जरूर, डेफिनेटली जीतेंगे। वो अपना पूरा हम लोग मन धन से लगा हुआ है। हम लोग पूरा उसको पिछले कार्यकर्ता को पूरा यहाँ जमा वरा करके, सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे है, ये मैसेज लेके जाएंगे और आगे फिर हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे। थैंक यू। Tommy Polytechnic College, Misar, direct or APJEE. Admissions for 3 years diploma engineering in civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management.